सो हेलो गाइस, हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज के चैप्टर को। मेरा नाम है वीके जी भैया और आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एक नए पार्ट को पढ़ेंगे जिसका नाम है मिनोमिक्स। मतलब हमको पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रटी होनी चाहिए ताकि हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकें। तो इसके हमारे को ट्रिक्स याद करने हैं, उसे हम मिनोमिक्स कहते हैं। तो हम अपने पार्ट 4 को शुरू करेंगे और इसके बाद के जो पार्ट्स है वो भी क्या कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हमारे दो पार्ट्स आएंगे। उसके बाद हमारा शुरू होएगा क्या कहते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो अब हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हमने ज्यादातर चीजें तो पहले डिस्कस कर ली है इस चैप्टर की। अब हमारी सब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें जो सवाल में आते हैं जिनके, वो शुरू हो जाएंगी इस लेक्चर के अगले लेक्चर से। ये वाले लेक्चर जो सारे थे हम आपको आगे के लेक्चर से बचने के लिए जरूरत थे। और ये वाले जब आप मिनोमिक समझ जाएंगे, आप पुराने वाले जो हिस्टोरी ऑफ पीरियोडिक टेबल की टेबल्स है उनको इजीली याद कर पाएंगे और इसका आपको याद करना भी है। पर मैं आपको सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगा क्योंकि और सब आप नॉर्मली देख के आपको समझ में आ जाएगी कि मैं क्यों नहीं बता रहा। क्योंकि वो बस आपको मिनोमिक्स इसकी याद रखनी है और वो सारी सेम ही है ज्यादातर, इसमें बस हल्का सा फर्क रहता है उन सब में। तो हम पहले सबसे पहले हमारे ग्रुप वाइज देखेंगे, हम क्या कहते हैं जो हमारी वो है, क्या कहते हैं उसे, मिनोमिक्स। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा ग्रुप 1 जो है अल्कली मेटल्स का होता है, आपको पता ही होगा। तो हमारे अल्कली मेटल्स जो होते हैं ये वाले होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। हाइड्रोजन जो हमारा है हकीकत में ग्रुप 1 में नहीं होता, ये हमने पिछली बार डिस्कस करा था। बस ये थोड़ा सिमेट्रिकल लगता है इसके अंदर पूरे में अगर लगा दे, तो इसलिए इसे हम ग्रुप 1 में देखते हैं टेबल में, कई टेबलों में। नहीं तो जो रियलिटी के टेबल है उसके अंदर हाइड्रोजन हमारे बीच में लगा देते हैं कि इसकी ना हाइड्रोजन के वहां जगह है ना ग्रुप 1 में जगह है। तो हम इसको, पर एक बार को अच्छा लगता है क्योंकि दोनों तरफ से सिमेट्रिकल हो जाता है। इधर हाइड्रोजन है एक कोने में तो एक कोने में हीलियम है, तो इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है दोनों तरफ। तो हम अपने पर तो हम अपने ग्रुप 1 के एलिमेंट्स लिथियम से लेकर फ्रांशियम तक मानते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं इन्हें। तो हम इसको शुरू करते हैं कि इनको हम कैसे याद करेंगे। तो हम ये ऐसे याद रखेंगे, हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप। इसमें आ जाएगा है का मतलब हाइड्रोजन, जो बेशक हम ग्रुप 1 में ना भी लिखे तो फर्क नहीं पड़ता, पर हमारे को ट्यूनिंग बनानी थी तो है से बन रही थी। और ये लिथियम का Li, Na का Na। तो ये हो गया हलीना, एक नाम समझ लिए जी, हलीना। और यहाँ पे के है तो हमने उसको के लिख दिया, हलीना के की जो हिंदी वाला की होता है ना, ये वाला की, रूबी, रूबी, रूबिडियम, रूबी से फ्रेंडशिप। तो आप थोड़ा बहुत समझिए, ये आपको खुद ही समझनी पड़ेगी, मैं तो आपको बस मिनोमिक्स लिख के दे सकता हूँ, इसमें इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता। तो हमारी होगी हेलिना की, हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप। इसके साथ हम कुछ थोड़े थोड़े नाम भी याद रखने लगेंगे एलिमेंट्स के, क्योंकि आपको वैसे तो नाम याद करने हैं, वो तो उसके अंदर मैं हेल्प नहीं कर सकता। वो मैंने पिछले वाले टेबल क्लास में जो टेबल डाला था उसमें सबके नाम लिखे थे। तो इसके ऊपर मैं आपको साथ साथ नाम भी बताते जा रहा हूँ। एच का मतलब हमारा हाइड्रोजन होता है, Li का लिथियम, Na का सोडियम, K का पोटेशियम, Rb का रुबिडियम, Cs का सीजियम, Fr का फ्रांशियम। तो इसकी एक और मिनोमिक्स होती है, हलीना करे रब से फरियाद। ये इसकी दूसरी मिनोमिक्स है। कुछ लोग इसे याद रखते हैं, मैं पहली बार प्रायोरिटी देता हूँ क्योंकि मैंने हमेशा से वो याद करी है पहली वाली। पर आप ये वाली भी कर सकते हैं, दोनों में ज्यादा फर्क भी नहीं है, हेलिना ही आनी है दोनों में। कोई रब से फरियाद कर रहा है, कोई किसी से शिप कर रहा है, बस इतना सा फर्क है। तो इसके साथ हम ग्रुप 2 पे पहुंच जाते हैं। ये है हमारा अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल का। ये अल्कली मेटल का ग्रुप 1 था, अल्कलाइन अर्थ मेटल का 2 है ग्रुप। तो इसके अंदर जो हमारे मैग्नीशियम से रेडियम तक अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। बेरिलियम को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं कहते, और ये आप अपने एस ब्लॉक के चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्यों नहीं कहते। और अब चलो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, इसे इसलिए नहीं कहते क्योंकि हमारा जो है अल्कलाइन, हमारी मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह से बिहेव करते था ये।
यानी कि ये हमारा एसिडिक नेचर भी शो करता है, बेसिक नेचर भी शो करता है, यानी ये एम्फोटेरिक है। और इसके हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक है। अगर एक बार को एम्फोटेरिक होता हमको इतना फर्क नहीं पड़ता, तब भी हम इसे ग्रुप 2 में मान लेते, मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल में मान लेते हैं। ग्रुप 2 में तो ये माना जाएगा कुछ भी कह दो, पर अल्कलाइन अर्थ मेटल में नहीं माना जाएगा। तो क्या कहते हैं, इसे हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि ये सिर्फ बेसिक नहीं है, एम्फोटेरिक है ये। और इसके हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक निकले, अगर सिर्फ फेरिक तो दिक्कत नहीं होती, और इसके हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक थे, तो इसे हम ग्रुप 2 में मानेंगे, पर अल्कलाइन अर्थ मेटल में नहीं मानेंगे। तो मैग्नीशियम से रेडियम तक हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल है, पर बेरिलियम से रेडियम तक हमारा ग्रुप 2 है। तो इसकी जो हमारी मिनोमिक्स है वो है बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसकी एक ही मिनोमिक है, और मेरे हिसाब से ये बहुत कॉमन है, बहुत फेमस मिनोमिक्स है ये, सब यही यूज करते हैं कि बेटी से बेरिलियम, मांगे से एमजी, सीए कार से सीए, स्कूटर से एसआर, बाप से बीए, राजी से आर। तो बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी। और इनके नाम में बता दूं, बेरिलियम का नाम है, बी का नाम है हमारा बेरिलियम, मैग्नीशियम का नाम है हमारा, Mg का नाम है मतलब हमारा मैग्नीशियम, कैल्शियम का नाम है हमारा, Ca का नाम है कैल्शियम, Sr का नाम है स्ट्रोंटियम, Ba का नाम है बेरियम, Ra का नाम है रेडियम। इसी के साथ हम अगले ग्रुप पे चलते हैं, ये वाला ग्रुप डिस्कस हो चुका है। हम अगले ग्रुप पे आ चुके हैं। अगले ग्रुप में 4 एलिमेंट है। आप कहेंगे इतने कम कैसे हो गए? आपने अगर अपनी पिछली पीरियोडिक टेबल अच्छे से देखी हो, तो हमारे जो ग्रुप 3 है उसके अंदर एलिमेंट्स पहले पीरियड से शुरू या दूसरे पीरियड से शुरू नहीं होते। पहले ये 7वां पीरियड हो गया, छठा, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। पहले वाले के अंदर जो है सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम आएंगे, 2 ही एलिमेंट आते हैं इसमें। और सारे ग्रुप के अंदर भी सिर्फ एक एक के साथ नहीं होते, सिर्फ 6 एलिमेंट हो जाते हैं। इसके अंदर 2 होते हैं। इसके अंदर फिर बाद में जो एस और पी ब्लॉक है वो आ जाते हैं, इसमें भी एस और पी ब्लॉक ही चलते हैं। इसके अंदर हमारा डी ब्लॉक स्टार्ट होता है, इसमें भी डी ब्लॉक स्टार्ट होता है, यहाँ से हमारा एफ ब्लॉक। तो कुल मिला के डी ब्लॉक और डी ब्लॉक इन चारों में आते हैं, एफ ब्लॉक इन दोनों में आता है, एस और पी ब्लॉक जो है हमारे इन सब में आ जाते हैं। ठीक, तो अब मैं क्लियर करता हूँ और ग्रुप 3 की डिस्कस करता हूँ। ग्रुप 3 जो है ये हमारे, इसका कोई जनरल नाम ज्यादा तो नहीं है, इसलिए हम, और है भी तो हमारे इम्पोर्टेंस का नहीं है, तो हम इसको शुरू करते हैं। SCYLA AC, ये हमारे चारों इस ग्रुप में एलिमेंट्स आते हैं। कई बुक्स लिखती है हमारा LA और AC ग्रुप 3 में नहीं आता, पर हमारा वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ग्रुप 3 में आता है, पर वो इस रो में नहीं होता हकीकत में। पर हकीकत में वो एफ ब्लॉक में नहीं आते लैंथेनम और एक्टिनियम। उनके बाद के एलिमेंट्स जो आते हैं जिनको हम लैंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स कहते हैं, वो एफ ब्लॉक में आते हैं। ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट ही कहलाते हैं, लैंथेनम और एक्टिनियम। तो ये हमारा ग्रुप 4 बनाते हैं चारों मिलके। तो पहले मैं इनका नाम बता देता हूँ, फिर मिनोमिक की जानने आसान होगी। जो Sc है इसको हम स्कैंडियम कहते हैं, Y को ट्रिपियम कहते हैं, La को जैसे मैंने बताया लैंथेनम कहते हैं, Ac को एक्टिनियम कहते हैं। तो यहाँ पे से हमारी मिनोमिक्स आती है सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। इसका मतलब आपको मैं समझाता हूँ। जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो आप हॉस्टल लेंगे, अगर कोई आपका दूर का कॉलेज है, तो उधर हम ज्यादातर बच्चे पहले ईयर में सामान ज्यादा खरीद नहीं पाते, क्योंकि वो सेटल हो रहे होते हैं उस वक्त। तो ज्यादातर बच्चे सोचते हैं सेकेंड ईयर में ही हम एसी लाएंगे आराम से, क्योंकि एसी तो भाई आजकल हर चीज की मांग हो गई है, जरूरी है। तो हम बच्चे कहते हैं सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, सेकेंड से एससी, वाई से ईयर, लाएंगे से एलए, और एसी से एसी। ये बहुत अच्छी मिनोमिक्स लगी, मैंने नेट पे ढूंढी थी। मैं बेशक इसे यूज नहीं करता था, पर मेरे को अब आज के बाद ये ज्यादा अच्छी लगी। मैं जो यूज करता था वो ये थी, ये मेरे टीचर ने बताई थी। स्काइला एक्टिनियम खा गई, स्काइला नाम हो गया, SCYLA स्काइला, और एक्टिनियम से एसी, स्काइला एक्टिनियम खा गई। बोलो स्काइला बड़ी अजीब थी, वो इतना ज्यादा हायर एटॉमिक वेट का एलिमेंट खा गई, कितना नुकसान हुआ होगा इसके शरीर को, सोचिए। तो इसी के साथ हमारा ग्रुप 4 शुरू हो जाता है।
ग्रुप 4 के अंदर है हमारे 4 एलिमेंट, टाइटेनियम Ti, जिरकोनियम Zr, हाफनियम HF, रदरफोर्डियम Rf। इनके नाम आपको पिछले वाले में मिले हैं, तो इसके लिए आप परेशान मत कीजिए, और इनके जो आप है इनको लिखने की परेशानी मत लीजिए। मैं इनके नोट्स आपको डाल दूंगा प्रिंटेबल फॉर्म में, पीपीटी भी डालूंगा और एक प्रिंटेबल फॉर्म में ब्लैक एंड व्हाइट ताकि आप इजीली प्रिंट कर सके, वो भी डाल दूंगा। तो ये ग्रुप 4 में आते हैं हमारे सारे एलिमेंट्स। तो इनकी हम क्या कहते हैं, मिनोमिक्स लिख लेते हैं। टी जरा हाफ कप इन रदरफोर्डियम, मतलब समझे, रदरफोर्डियम के कप के अंदर आधी कप चाय डाल दो, मतलब टी जरा हाफ कप इन रदरफोर्ड, या तो इसे आप समझ सकते हैं टी जरा हाफ कप इन रदरफोर्ड। रदरफोर्ड एक जगह का नाम मान लीजिए, और हम एक आधी कप चाय पी रहे हैं रदरफोर्ड में, टी जरा हाफ कप इन रदरफोर्ड। ठीक, तो हमने रदरफोर्ड गए और आधी कप चाय पी, तो टी जरा हाफ कप इन रदरफोर्ड। तो ये हमारा, तो मैंने नाम बताया था रदरफोर्डियम, ये हाफनियम, ये जिरकोनियम, ये टाइटेनियम। तो इसका एक मैं जो यूज करता आया हूँ बचपन से, वो इसका ये वाला, और मेरे को यही अच्छा लगा, पहला वाला अच्छा नहीं लगा। ताई जरा हट राइट, ताई को हम हटा रहे, राइट की तरफ हो जा भाई टाई, जगह दे जगह, ताई जरा हट जा राइट, तो टाई जरा हट राइट। तो इसी के साथ हम ग्रुप 5 पे चलते हैं। ग्रुप 5 में आ गया हमारा वी से वैनेडियम, एनबी से, एक मिनट मेरी मम्मी बुला रही है। हेलो, मेरे से एक मिनट माइक बंद रह गया था, तो मैं गलती से बताता चला गया। मैं फिर से बताता हूँ। ग्रुप 5 में हमने क्या कहते हैं, पढ़ने हैं 4 एलिमेंट, वी से वैनेडियम, एनपी से नियोबियम, और टीए से टैंटलम, और टीबी से डबनियम। तो इसके जो ये जो हमारी इकोनॉमिक्स में बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छी इकोनॉमिक्स है। इससे अच्छे आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने सारी यूट्यूब्स की वीडियो, अच्छे से अच्छे यूट्यूबर्स की, और क्या कहते हैं, सारी की सारी गूगल की इकोनॉमिक्स सारी चेक करी है, और अपनी भी सारी आपको बता रहा हूँ कि कौन सी मेरे को सही लगती है और मैंने याद करी है, और मेरे हिसाब से कौन सी बेस्ट है। तो आप इस पे बिल्कुल विश्वास रख सकते हैं। तो मैं आपको आगे बताता हूँ, और इनके जो नाम है वो आपको पीरियोडिक टेबल में से याद रखने हैं। पीरियोडिक टेबल जो मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी, उसमें मैंने इनके सारे नाम की पीरियोडिक टेबल डाल रखी है, आपको उसमें से रीड करके याद रखने हैं। तो इसके मिनोमिक्स है, वो नवाब था डबनियम का। डबनियम एक जगह है, वो वहां का नवाब था, मतलब वो नवाब था डबनियम का, वो नवाब था डबनियम का। और इसकी दूसरी हो सकती है वी नोबिता, डब इन स्पेनिश। नोबिता का जैसे जो डब होते हैं, कई सारे लैंग्वेज में डब डब आते हैं, हिंदी डब, इंग्लिश डब वगैरह वगैरह, क्योंकि जापानीज है ओरिजिनल, तो वो, तो ऐसे ही इसका हमने डब इन स्पेनिश लिखा है। तो वी नोबिता डब इन स्पेनिश, ये बहुत फेमस है, और इसको याद रखना आसान है, क्योंकि वी नोबिता, सबको नोबिता का नाम पता है, हर बच्चे ने बचपन में देखा है डोरेमोन। तो इसके साथ हम अगले ग्रुप पे चलते हैं। ग्रुप 6, इसके अंदर हमारे 4 एलिमेंट आते हैं वापस से। Cr का मतलब क्रोमियम, Mo का मोलिब्डेनम, W का टंगस्टन, Sg का सीओ, सी बोर्जियम, सी बोर्जियम, इसका है सी बोर्जियम, सीओ नहीं सी बोर्जियम सिर्फ। तो इसका हमारा है कर्मो वे, करम वे,
कर्म करते हैं ना, तो उसको हमने एक ट्यूनिंग दी है कर्मोवे इन सी बोर्जियम। सी बोर्जियम की जगह एक वहां कर्मोवे, वहां कर्म करो। तो उस ऐसे आपको याद रखना है, क्योंकि जो हमारे चौथे एलिमेंट है ना, वो ज्यादातर ट्यूनिंग में लाने पड़ते हैं। तो उनका नाम ही लिख देते हैं कि एक जगह के टाइप के लगते हैं ज्यादातर आखिरी पीरियड के एलिमेंट, क्योंकि सबके सब ईएम के साथ आते हैं, आपने सही से देखा हो तो। तो कर्मों में कर्म करो इन सी बोर्जियम। इसी के साथ हमारा ग्रुप 7 आ जाता है, जिसके अंदर हमारे एलिमेंट्स आते हैं Mn मैंगनीज, Tc टेक्नीशियम, Re रेनियम, Bh बोरियम। तो इसका हमारा जो मिनोमिक है ये है मन टिकारे। BHSC में, BHSC कोर्स होता है, उसमें मन टिका, तो इसे हम कह रहे हैं मन टिकारे BHSC में। तो इसके बाद हमारा ग्रुप 8 आ जाता है, और मैं आपको इससे पीरियोडिक टेबल लिख के भी दिखाऊंगा, पे बता रहा हूँ। इसके अंदर फिर ग्रुप 8 के अंदर हमारे 4 एलिमेंट आते हैं। Fe से आयरन होता है, Ru से हमारा र्यूथेनियम होता है, र्यूथेनियम। OS से ऑस्मियम होता है, HS से हासियम होता है। तो इसकी हमारी मिनोमिक्स है फिरू ऐसे इन हॉट स्प्रिंग। मैं हॉट स्प्रिंग जाऊंगा और फिरूंगा उधर, मतलब मजे करूंगा, फिरूंगा। फिरू ऐसे, ऐसे की जगह ओइसे हो रखा है, क्योंकि थोड़ी ट्यूनिंग बनानी थी। इन हॉट स्प्रिंग ये बहुत फेमस है, आप ढूंढ सकते हैं इसे नेट पे इजिली। फिरू ओइसे इन हॉट स्प्रिंग। तो इसके साथ हमारी दूसरा ग्रुप आ जाएगा, ग्रुप नंबर 9। इसकी हमारी है, इसके अंदर हमारे 4 एलिमेंट्स आते हैं वापस से, क्योंकि ये भी डी ब्लॉक का ही है। तो ये है सीओ। सीओ का मतलब कोबाल्ट, RH का मतलब रोडियम, IR का मतलब इरिडियम, MT का मतलब मीटनेरियम, मीटनेरियम, MEITNERIM, इसकी थोड़ी मेरे को बोलने में दिक्कत आ रही है, मीटरीनियम, मीटनेरियम, थोड़ा अजीब नाम है। कोहाल रहे ईरान में, कोहाल, क्या हाल रहे ईरान में, मतलब इसका हमारा मतलब है ईरान में क्या हाल है। जैसे वहां लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं ईरान के में, बार बार क्या कहते हैं, वहां के नॉर्मल लोग जो रहते हैं परेशान हो जाते हैं लड़ाई झगड़ों से। तो क्या हाल है ईरान में, वापस से ये सवाल पूछा जा रहा है। ये किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, ये बस एक मिनोमिक्स है, और मैं ये इससे कोई संदेशा नहीं देना चाहता खास। इससे बस मैं ये बच्चों को याद कराना चाहता हूँ कि ये CORHIRMT है। इसी के साथ हमारा ग्रुप 10 शुरू हो जाता है। ये हमारे बच्चों की कहानी है। Ni निकल, PD प्लैटियम, PT प्लैटिनम, DS हमारा होता है डाम स्टेडियम, डाम स्टेडियम। इनके नाम थोड़े अजीब है, पर हम क्या ही कर सकते हैं, अब नाम जो है सो है। तो इसकी हमने जो बना रखी है वो है नहीं पढ़ पाता डाटा साइंस। बच्चा डाटा साइंस का सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाता, ये कॉलेज में आता है डाटा साइंस का चैप्टर, बहुत फेमस है चैप्टर डाटा साइंस का, तो वो नहीं पढ़ पाता बच्चा। इसी के साथ हमारा ग्रुप 11 आ जाता है। ग्रुप 11 में हमारे 4 एलिमेंट Cu कॉपर, Ag सिल्वर, Au गोल्ड, और Rg जो है हमारा रो एंड जीनियम है, रो एंड जीनियम। क्यों आगे आऊं रोड लेके, बाहर निकले आ रहा है बंदा, तो वो पूछ रहा है कि चुपचाप चुप हो रहा है या क्यों आगे आऊं रोड लेके आकर तो तेरे को वो पूछ रहा है। तो इससे क्यों से Cu हो जाएगा, आगे से Ag हो जाएगा, आऊ से Au, और रोड लेके Rg। और इसी के साथ ग्रुप 12 आ गया हमारा। ग्रुप 12 में हमारे 4 एलिमेंट जिंक, Zn, कैडमियम Cd, मरकरी Hg, और कॉपरनीशियम Cn। ये चारों के नाम याद रखना बहुत जरूरी है। और जरा कम हाथ और कैपिलरीज तोड़ना, इसका कुछ खास था नहीं कहीं भी इंटरनेट पे याद करने लायक, तो मैंने ये खुद बनाया है थोड़ा, कि थोड़े बहुत हमारे इंजीनियरिंग के छात्र पढ़ेंगे, ये ज्यादातर जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो इसका है हमारा जरा जरा कम हाथ और कैपिलरीज तोड़ना।
तो जरा से Zn, कम से Cd, हाथ से Hg, कैपिलरी से Cl। ग्रुप 13 हमारा आ जाता है इसके साथ। इसके अंदर आते हैं हमारे 6 एलिमेंट पी ब्लॉक के। बी से बोरॉन, एल से एल्यूमिनियम, जी से गैलियम, आईएल से इंडियम, टीएल से थैलियम, एनएच से नियोनियम। इसकी मिनोमिक्स हमारी आ जाती है। बाबा अली गए इंडिया थैला नहाते हुए। समझे? बाबा अली इंडिया थैला नहाते हुए। बाबा अली इंडिया गए थैला नहाते हुए। बाबा अली इंडिया में थैला लेके गए पर वो नहा रहे थे रास्ते में आते हुए। थोड़ा अजीब है पर क्या करें, अब जो है सो है। आते वक्त वो नहाते नहाते भी आ रहे, थैला भी ले रखा। तो बाबा अली गए इंडिया थैला लेके नहाते हुए। इसी के साथ हमारी दूसरी मिनोमिक्स भी है इसकी। बैंगन आलू गाजर इन थैला ऑन निहोन प्लैनेट। कोई निहोन प्लैनेट है, उसमें बैंगन आलू गाजर इन थैला लेके गए हम। बैंगन आलू और गाजर तो सबको पता ही है, वो थैले में डाला और निहोन प्लैनेट लेके गए हैं। बैंगन आलू गाजर इन थैला और निहोन प्लैनेट। तो इसलिए हम ऐसे भी कह सकते हैं बाबा अली गए इंडिया थैला लेके और निहोन प्लैनेट, ताकि हमारा निहोनियम आ जाए इसमें। तो इसी के साथ हम अगले ग्रुप में चलते हैं। बोल बोल के हम थक भी गए हैं इतना ज्यादा। इतने सारे टेबल है आज। 18 ग्रुप के टेबल, 7 पीरियड के टेबल, 2 है ब्लॉक के टेबल। सोचिए कितना गला का बुरा हाल हो जाएगा आज। तो इसी के साथ ग्रुप 14 आ जाता है। इसमें 4 एलिमेंट है। सी से कार्बन, एस आई से सिलिकन, जी से जर्मेनियम, एस एन से टेन, पीबी से लेड, एफ एल से फ्लिवोरियम। तो इसका हमारी मिनोमिक्स है काशी। काशी होता है ना, काशी विश्वनाथ नाम का एक मंदिर होता है, वो काशी में है। तो काशी गए संत फकीर फ्लाई करके। एक झूठा साधु था, वो फकीर मतलब झूठा वगैरह कि मतलब ढोंग कर रहा है वो। एक असलियत में साधु महात्मा है ही नहीं। एक साधु महात्मा होते हैं बहुत ज्ञानी, वो है ही नहीं। वो तो बस लोगों को ठगना चाहता है। तो वो गया, तो ये लिखा है हमने, काशी गया संत फकीर फ्लाई करके, पर उसके पास उड़ने की ताकत है, फ्लाई करके गया है। ऐसे ही इसका दूसरा है केमिस्ट्री सर गिव्स सम की प्रॉब्लम्स ऑन फ्लिवोरियम। मान लो फ्लिवोरियम को ऊपर में आपको सवाल देता हूँ तो आप कहोगे कि क्या भाई सर आप पागल हो, फ्लिवोरियम कौन पूछता है, इतना इतना बड़ा एलिमेंट। तो बच्चे कहते हैं केमिस्ट्री सर गिव्स सम की प्रॉब्लम्स ऑन फ्लिवोरियम। बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है ग्रुप 7 के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ जाती है उनकी केमिस्ट्री, मुश्किल हो जाती है। पर क्या करें, पढ़नी पड़ती है। टीचर भी मजबूर है पढ़ाने में, नहीं तो टीचरों को भी पढ़ाने की कोई पसंदीदा नहीं है। तो ग्रुप 15 पे पहुंच जाते हैं हम। यह है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एस बी एंटीमनी, बी आई बिस्मथ और एल सी मॉस्कोवियम। तो इसके अंदर ये सारे मैंने नाम बता दिया आपको। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं ना पैसा 80 सब भिखारी विथ मैप। एक बंदा कह रहा है मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, मैं भिखारी हूं पर मेरे पास मैप है। सोचिए कितना आपको दर्द होएगा दिल पे कि भाई हमारे पास तो है नहीं, ये लेके बैठा है और भिखारी भी कह रहा है अपने आप को। तो ना पैसा 80 सब भिखारी विथ मैप। क्लास में कई बच्चे होते हैं ना, पैसे होते हैं पर ढोंग करते हैं कि भाई पैसे नहीं है मेरे पास। ये वो वाले बच्चे हैं कि ना पैसा 80 सब भिखारी, पर हमारे पास मैथ है। तो इसी के साथ हमारी दूसरी मिनोमिक्स आ जाती है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी विद मैथ। ये हम किसी भी देश को बुरा फील नहीं कराना चाहते, ये मिनोमिक्स है। तो हम सॉरी मांगते हैं अगर किसी को कुछ ठेस होए। तो क्या कहते हैं, ये बस पढ़ाने के मकसद से है कि हम क्या कहते हैं बताना चाहते हैं बच्चों को कि ये आसान तरीका याद करने का। तो इसकी मिनोमिक्स है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी विद मैथ। उनके पास भी, वो भी सब भिखारी है पर मैथ है उनके पास। तो इसमें नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया का ऑर्डर याद करना पड़ेगा।
तो इससे अच्छा मेरे को लगता है नया पैसा 80 सब भिखारी विद मार्ट, ये मेरा फेवरेट है। तो इसी के साथ ग्रुप 16 आ जाता है। देखिए ये इसकी भी दो है, पर ये एक ही टाइप की मान लीजिए, दोनों ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलियम, पोलोनियम मतलब, और लिवरमोरियम, ये 6 एलिमेंट्स हैं। ये भी पी ब्लॉक है। तो ये उससे टेपो, उससे टेपो लिवरमोरियम का डायग्राम। जैसे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हमारे को डायग्राम बनाने तो आते नहीं है, बगल वाले से डायग्राम कॉपी कर रहे होते हैं, कभी लीवर का, कभी डाइजेस्टिव सिस्टम का, कभी किसी का, कभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो उससे इसमें हम कह रहे हैं उससे, ओ एस को हमने उसका है, और उससे टेपो, हम जैसे टेपते हैं उस डायग्राम को, तो उससे टेपो लिवरमोरियम का डायग्राम, क्योंकि हमें नहीं आता तो इसको हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, ओए स्टाइल से टेपो लिवरमोरियम का डायग्राम, मतलब स्टाइल भी लाओ उसमें, टेप तो स्टाइल रखो। क्यों हम अपने आप को वो दिखाना कि भैया हम तो वैसे ही बस टेप रहे, स्टाइल से टेपो कि टीचर देख भी ना पाए तुम्हें, ऐसे देखो। तो इसी के साथ हमारा अगला ग्रुप आ जाता है ग्रुप 17। तो इसके अंदर भी 6 एलिमेंट्स है, ये भी एक पी ब्लॉक का टेबल है। तो इसके एलिमेंट्स है फ्लोरियम, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, थोड़ा वो बताते बताते दिमाग घूम जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या नाम है इसका, एस्टाटीन और टेनेसीन। बोलते बोलते इधर उधर निकल जाते हैं। तो इसका है फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रिया एंड तेलंगाना स्टेट। फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रिया एंड तेलंगाना स्टेट, मतलब हमारा जो ऑस्ट्रिया और तेलंगाना का स्टेट है उधर फर्स्ट क्लास बिरयानी मिलती है। इसी के साथ हम एक और बताना चाहते हैं, पर वो रहने दीजिए, वो थोड़ा अब्यूजिव हो जाता है। ग्रुप 18 है ना, ये है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडोन, ऑर्गेनेसोन। ऑर्गेनेसोन तो आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि आखिरी एलिमेंट है। सब पेपरों में इसका नाम पूछा जाता है, यहाँ तक कि चेसी में डायरेक्ट पूछा गया था 118 वाले एलिमेंट का नाम बताओ, हमें जानना है। घुमाया भी नहीं, बस सीधे पूछ लिया, क्योंकि ये किसी बच्चे को पता ही नहीं होता कि आखिरी एलिमेंट का के रिसेंटली डिस्कवर हुआ है। तो इसकी मिनोमिक्स है हीना, नीना और करीना, जीती रहना ओ गैस में। जैसे हमारी क्या कहते हैं ऑक्सीजन की गैस होती है ना, उसमें हम आराम से जीते रहते हैं, तो ऐसे ये कह रही है हीना, नीना और करीना जीती रहना ऑक्सीजन गैस में। तो ओ गैस लिख दिया ऑक्सीजन गैस को, ये है हमारी मिनोमिक्स। तो इसी के साथ हमारी ग्रुप वाइज पीरियोडिक टेबल खत्म होती है, और हम अपने पीरियड वाइज पीरियोडिक टेबल को शुरू करते हैं याद करने के तरीकों को। अगर आपने ग्रुप वाइज याद कर लिया है अच्छे से एकदम लाइन बाय लाइन, तो आपको पीरियड वाइज याद करने की कोई जरूरत नहीं। पर हर किसी के पास कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है, वो एक आध एलिमेंट का भूल जाता है, तो पीरियड वाइज का भी याद रखना एक बार को बेनिफिशियल रहता है, वरना एक बार को इतना जरूरी नहीं है पर बेनिफिशियल रहता है। तो हम पीरियड वाइज में पहले पीरियड 1 2 3 को साथ में करेंगे क्योंकि इनकी एक पूरी ट्यूनिंग बनती है। तो ये हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। 10वीं क्लास में हमें ऐसे ही रटने को बोलते हैं कि भाई ऐसे डायरेक्टली थोड़ा सा रट लो, कोई मुश्किल थोड़ा है आर्गन वगैरह तक रटना। तो रट भी लेते हैं बच्चे, पर इसकी भी एक मिनोमिक्स है, हैप्पी, हैरी, लिसन्स, बीबीसी नेटवर्क। बीबीसी एक न्यूज चैनल का नाम है, और आगे आके आपको पता भी चलेगा और भी किस चीज का नाम है। तो ये क्या कहते हैं, हैप्पी और हैरी लिसन्स सुनते हैं बीबीसी नेटवर्क को फ्रांस के अंदर। नेवरथलेस, नथिंग मोर, अरोसो, पीटर स्टॉप क्लीनिंग एयर गन। उनने सुना कि कुछ खास नहीं हुआ, तो पीटर ने एयर गन को साफ करना छोड़ दिया। मतलब कि एक न्यूज रिपोर्टिंग चल रही है, उसमें पीटर साफ करता था एयर गन को, पर कुछ खास नहीं होता था तो उसने छोड़ दिया। तो इसके आगे की कोई कहानी थी, वो वेस्टेज थी।
तो इसे मैं एक बार और फिर से समझा देता हूँ। ये है हैप्पी हैरी लिसन्स बीबीसी नेटवर्क ओवर फ्रांस नेवरथलेस नथिंग मोर अरोज सो पीटर स्टॉप्ड क्लीनिंग एयर गन। ये बस एक नॉर्मल पैसेज था, ये न्यूज़पेपर में छपा था, फेमस न्यूज़ थी, तो वो उसका बस एक ने इतना हिस्सा मान लिया। और ये नॉर्मल बात है, इसको ज़्यादा इजीली याद करा जा सकता है कि वो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं नेवरथलेस, तो पीटर स्टॉप क्लीनिंग एयर गन। आगे की कहानी बहुत बेकार थी, तो मैंने इसलिए लिखी नहीं वो। तो इसके साथ हम अगली मिनोमिक्स में चलते हैं, पीरियड 4 की। ये मिनोमिक्स बहुत काम आती है। पीरियड 4 की मिनोमिक्स तो जिसने लगाई नहीं, समझ लो किसी काम का नहीं वो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो इसकी आती है शक्ति विकर्मण फिकोनी को कुछ जरा बोलो। शक्ति विकर्मण फिकोनी को जरा कुछ बोलो। शक्ति विकर्मण फिकोनी को जरा कुछ बोलो। कुछ बोलो हमें लिखना नहीं है ज्यादा, और जरा तक हमें मानना है। शक्ति विकर्मण फिकोनी को जरा कुछ बोलो। अब ये वाली लाइन है, ये ग्रुप वाइज में ही ज्यादा अच्छी लगती है कि पता चल जाता है इन सब के बारे में। ये लाइन मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगती, तो ये मैं ज्यादा याद नहीं रखता, पर बता देता हूँ। ये जरा नबी बना मोहब्बत में तेरी, रूह रूह पुकारेगी आज से चांद। ये एक डायलॉग है फेमस, मैंने मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। बस ट्रिवियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, फ्लूइडियम, रोडियम, पैलेडियम, मतलब सिल्वर, कैडमियम, इसका ये। तो ये जरा नबी बना मोहब्बत में तेरू रूह पुकारेगी आज से चांद। इसी के साथ हमारा पीरियड 6 का आ जाता है। इसका है हमारा, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, लैंथनम हाफनियम थाल। एक मिनट, गला थोड़ा मेरा खराब हो रहा है, मैं पानी पी लूं। हाँ, लैंथनम हाफनियम, टैंटलम, टंगस्टन, रेहनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड और मरकरी। तो इसका है हमारा ला हफ्ता, वरना रहे उस इरिटेटिंग पॉपट के साथ और हो जा पागल। हफ्ता ला भाई, जो जैसे पुलिस वाले मांगते हैं ना कि भाई हफ्ता ला, नहीं तो तेरे को उसके पास छोड़ देंगे और वो तेरे को पागल कर देगा, वो इरिटेटिंग पॉपट है। जैसे पोपट लाल है ना तारक मेहता में, सबको पागल करता रहता है कि मेरी शादी कराओ, मेरी शादी कराओ, ऐसे ही कोई पागल के पास छोड़ देगा अगला। तो इसी के साथ हमारा पीरियड 7 शुरू हो जाता है। ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि हमारे जो ग्रुप वाइज पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मिनोमिक्स है ना, उसमें और सारे तो ज्यादातर इजीली याद हो जाते हैं। ग्रुप 7 में थोड़ी अजीब से लगते हैं, क्योंकि नाम ही याद नहीं होते, क्योंकि हमने ज्यादातर उसमें नाम के साथ मिनोमिक्स लिखी है। एक्टिनियम खा गई वो क्या कहते हैं, रदरफोर्डियम गया, हैसियम, सीबोर्जियम, ऐसे डायरेक्ट लिख रखे हैं। तो ये हमारा एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डब्लियम, सीबोर्जियम, बोरियम, हैसियम, मेटलेरियम, डामस्ट्रेडियम, रोएंटजीनियम, कॉपर्निशियम, इनकी है हमारी अकेले आर डी शर्मा की बुक में है मैथ्स के डिफिकल्ट सवाल, जिन्हें रहने दो और छोड़ भी दो। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आर डी शर्मा, मैंने हमेशा से क्या कहते हैं जी दीवानी लगाई थी। मेरे को आर डी शर्मा बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, क्योंकि बहुत मोटी किताब है वो, उसको देख के ही मन नहीं करता था करने का। तो इसलिए कहते हैं अकेले आर डी शर्मा की बुक में है मैथ्स के डिफिकल्ट सवाल, जिन्हें रहने दो और छोड़ दो। ये बहुत ईजी है याद रखना, और इसे रखिए भी। इसी के साथ हमारे एफ ब्लॉक की मिनोमिक शुरू हो जाती है। एफ ब्लॉक में वैसे बहुत मिनिमम चांस होते हैं हमेशा सवाल आने के, पर आजकल क्योंकि ज्यादातर सारे एलिमेंट से सवाल पूछ ले गए हैं, तो एफ ब्लॉक में से सवाल पूछने जाने के चांसेस बहुत बढ़ते हैं। तो सी से हमारा सेरियम होता है, लैंथेनोइड की सीरीज में आता है। पीआर से प्रेसिडियोडाइमियम होता है, ये लैंथेनाइड के बाद आते हैं सारे, क्योंकि ये लैंथेनोइड्स है सारे। तो और ये एनडी से नियोडाइमियम होता है। पीएम से प्रोमेथियम होता है। एसएन से समेरियम होता है। ईयू से यूरोपियम होता है। जीडी से गडोलमियम होता है। टीबी से टर्बियम होता है। डीवाई से डिस्प्रोजियम होता है। एचओ से होल्मियम होता है। ईआर से अर्बियम होता है। टीएन से थूलियम होता है। वाई से
YB से यूट्रिबियम होता है, LU से ल्यूटेटियम होता है। तो इसलिए हमारी मेनोमिक्स थोड़ी टूटी टूटी है, 3-3 हिस्सों में इकट्ठे करी है हमने, क्योंकि ये इनकी मेनोमिक्स बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो बहुत तोड़ना पड़ जाता है इन कई हिस्सों में। तो ये सबसे कम हिस्सों में टूटी मेनोमिक्स है, तो इतने इतने हिस्सों में तोड़ा गया है। तो पहले में हमारे सेरियम, प्रेसिडोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम और समैरियम आते हैं। जो हमारी है सेलिना से CE, और प्रीति से PR, ने से नियोडाइमियम, डंडे से डी आ गया नियोडाइमियम का, और से पैमिक प्रोमेथियम, और सिम्मी को मारा, सिम्मी से समैरियम। और इसका दूसरे वाले का यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम और होलियम का है। यूरोप गया तो TB और डायरिया हो गया, तो यूरोप गड़िया गैडोलियम, EU से यूरोपियम, तो टर्बियम TB, और डायरिया हो गया, डिस्प्रोसियम और होलियम हो गया। तो यूरोप गया तो TB और डायरिया हो गया। TB हमारा होता है ट्यूबरक्लोसिस। इसका थर्ड वाले में आता है अर्बियम, थूलियम, यूटिबियम और ल्यूटेटियम। इसका होता है एरे देख टमाटर येलो और ब्लू है। तो इसी के साथ हम अगली स्लाइड पे चलते हैं, जो हमारी है ये वाली। इसके अंदर हमारा है थोरियम, TH, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपट्यूनियम, ये 4 एलिमेंट आ जाते हैं हमारी पहली सीरीज के अंदर, थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपट्यूनियम। तो इसमें होता है हमारा थोड़े पहलवान इनसे निपटेंगे। और ऐसे ही हमारा PU प्लूटोनियम, AM अमेरिकनियम, CM क्यूरियम, BK बर्केलियम से हमारा आ जाता है पुराने आम कम बिकेंगे। पुराने आम कम ही बिकते हैं भाई, या तो उनको अच्छे से केयर करके भेजो। तो ये हमारा फेरियम, फिर कैलिफोर्नियम, और जो आइंस्टाइनियम है, ये आपको याद रखने के आते हैं। इसके बाद जो हमारा फेरियम, मेंडलीवियम, नोबेलियम और लॉरेंशियम है, इनका है इतनी फैमिली, आमदनी में 9 लड़की राजी। चलिए ठीक, इसके साथ हमारे सारे एलिमेंट्स खत्म होते हैं। अब हम आपको एक बार पीरियोडिक टेबल खुद से लिख के दिखाते भी हैं। थोड़ा सा आपको स्पेलिंग अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि मेरा जो माउस है थोड़ा अच्छी क्वालिटी का नहीं है, पर हम पूरी कोशिश करें। हाँ, ये आ गया। तो ये हमारा है लीना। एक मिनट, थोड़ा बड़ा भी कर लेता हूँ। कि रूबी से फ्रेंडशिप, इसे देखिए ग्रुप बन गया। लिथियम के बाद हमारा बेटी मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। फिर अगला हमारा आ जाएगा एक कैल्शियम के बाद से स्काइला, एक्टिनियम खा गई। इसी के बाद हमारा आ जाएगा, जो मैंने पीरियोडिक टेबल 4 का बताया था, शक्ति वी कर मन फी को नी को जरा। यहाँ पे आ जाएगा ताई जरा हट, ताई जरा हट रदरफोर्डियम में। यहाँ पे आ जाएगा
फिनोबिताडब इन स्पेनिश। यहाँ पे आ जाएगा कर्मो वे, कर्मो वे इन सीबोर्जियम। मेरा हाथ दर्द कर रही है क्या माउस से करते करते। इसके बाद आ जाएगा मंटिका रे, BHSC में, तो बोरियम। फिर ओइसे, फिर ऐसे इन हास्मियम। फिर ऐसे हंसते हुए भी कह सकते हैं इसे। ऐसे ही आपको बना लेनी है। देखिए कितने हद तक तो हमारी पीरियोडिक टेबल बन गई, इतनी रह गई बस हमारी, ये सारे एलिमेंट्स और ये वाले और एफ ब्लॉक मैंने कितनी हद तक आपको बना के दिखा दी। ऐसे ही हमारी पीरियोडिक टेबल बनती भी है, ये नॉर्मल बात है। तो इसी के साथ हम अपना आज की चैप्टर को थोड़ा खत्म करते हैं, मतलब आज के टॉपिक को, और हम अपने अगले टॉपिक पे अगले बात करेंगे और वीडियो बनाएंगे। बहुत ही जल्दी आपके बाद दूसरी वीडियो आएगी। तो जब तक में आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट डाउन करें कोई डाउट हो तो। इसी के साथ हमारा ये वाला लेक्चर का दी एंड होता है, और थैंक यू वेरी मच। हमसे जुड़े रहें।